ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, सत्ता के गलियारों में सख्त चेतावनियां हैं और एक कोने में अमेरिका से युद्ध की धमकी भी है। ऐसे माहौल में ईरान ने एक साथ दो संदेश दिए हैं। संदेश ये कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं और बातचीत के लिए भी। सवाल यही है कि क्या हालात मेज पर बातचीत तक पहुंचेंगे या टकराव की तरफ बढ़ेंगे। तो हुआ कुछ यूं है कि 12 जनवरी को ईरान ने कहा कि वो टकराव के लिए तैयार है लेकिन बातचीत करने के लिए भी तैयार है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई जारी रही तो अमेरिका दखल दे सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में विदेशी राजनयिकों के एक सम्मेलन में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो हम पूरी तरह तैयार हैं, पहले से भी ज्यादा तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जानकारी ईरान के सरकारी टीवी के हवाले से दी है। जाहिर सी बात है, अरागची का इशारा 2025 के जून में हुए उस 12 दिन के युद्ध की ओर था जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ था और अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अरागची ने आगे कहा कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसी बातचीत चाहिए जो बराबरी पर हो, आपसी सम्मान के साथ हो। इसी दिन ईरान के सरकारी मीडिया ने कई शहरों की तस्वीरें दिखाई जहां बड़ी संख्या में लोग सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। साथ ही हालिया हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार की भी तस्वीरें दिखाई गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने एक बयान में कहा कि ईरान की महान जनता ने अपने दुश्मनों को अपनी ताकत, इरादा और पहचान दिखा दी है। उन्होंने सरकार के समर्थन में हो रही रैलियों को अमेरिकी नेताओं के लिए चेतावनी बताया और कहा कि वे धोखे की राजनीति बंद कर दें। आमतौर पर ईरान में विरोध प्रदर्शन रात के समय तेज होते हैं, लेकिन सोमवार रात तक सड़कों पर हालात क्या थे ये साफ नहीं हो पाया है। पिछले कुछ हफ्तों में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि ये देश प्रदर्शनकारियों को समर्थन दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच 12 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस के राजदूतों को तलब किया। ईरान के समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक राजदूतों को दंगाइयों की हिंसा के वीडियो दिखाए गए और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दिए गए बयानों को वापस लेने को कहा गया। ईरानी अधिकारियों के ये सख्त लेकिन बातचीत के लिए खुले बयान राष्ट्रपति ट्रंप की उस चेतावनी के बाद आए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान में विरोध करने वालों पर सरकार की सख्ती को रोकने के लिए सैन्य कदम उठा सकता है। ईरान में प्रदर्शन पहले आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बन गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मानवाधिकार संगठनों के हवाले से लिखा है कि दिसंबर के आखिर से शुरू हुए प्रदर्शनों में अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ संगठनों का दावा है कि मौतों की संख्या इससे भी कई ज्यादा है। सही आंकड़े सामने आना मुश्किल है क्योंकि ईरान सरकार ने इंटरनेट और जानकारी शेयर करने पर कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के नए विकल्पों के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन उन्होंने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रविवार 11 जनवरी को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, सेना भी इस पर काम कर रही है, हमारे पास बहुत सख्त विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हर घंटे की रिपोर्ट मिल रही है और जल्द फैसला लिया जाएगा। बाद में ट्रंप ने यह भी कहा कि शनिवार को ईरान के नेताओं ने उनसे संपर्क किया और बातचीत की इच्छा जताई, हालांकि उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सोमवार को कहा कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची और अमेरिका के मिडिल ईस्ट मामलों के राजदूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान कभी भी बातचीत की मेज से नहीं हटा है, लेकिन वो एक तरफा बातचीत में शामिल नहीं होगा। इस बीच ओमान की भूमिका भी चर्चे में है। ओमान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने 10 जनवरी को तेहरान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात के बाद कहा कि यह एक उपयोगी दिन रहा और क्षेत्रीय साथ साथ वैश्विक हालात पर चर्चा हुई। हालांकि उन्होंने इस पर भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी। ये तो थी वर्तमान की बात, लेकिन आगे
क्या हो सकता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किन मुद्दों पर होगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत पिछले कुछ महीनों से ही ठप पड़ी है। हालांकि कुछ जानकार बताते हैं कि ईरान में संचार पर लगी पाबंदियों के चलते सरकार की असली सोच को समझना मुश्किल है। ईरानी सरकार अक्सर ऐसे बयान बाजार और करेंसी को संभालने या घरेलू संदेश देने के लिए देती रही है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि उन्हें संदेह है कि इससे कोई बड़ा डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस होगा, क्योंकि अमेरिका की मांगे अब और सख्त हो चुकी हैं। आपको याद होगा बीते साल जून में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुए थे। कहा जाता है कि ईरान अभी उसी जंग से उबर नहीं पाया है। उस संघर्ष में ईरान के कई शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मारे गए, सैन्य ढांचा कमजोर पड़ा और पहले से दबाव में चल रही अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ईरान की शीर्ष नेतृत्व में किसी बड़े टूट या बगावत के संकेत नहीं दिखे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी हेमराज हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।